अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी जितनी बनाने में आसान है उतनी ही खाने में भी, क्योंकि गर्मियों में जो ख़वातीन हैं वो ऐसी रेसिपी तलाश करती हैं जो बनाने में भी इजी हो और खाने में भी कंफर्टिंग हो। तो ये ग्रीन शोरबा की रेसिपी है, इसको जो है लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत सारे ना साथ साथ जैसे गंदम की भी कटाई हो रही है तो गले में खराश वगैरह का इशू आता है, तो ये एक बार बना के अपने बच्चों को भी लाजमी देना, तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत टेस्टी भी लगेगा, टेस्ट के साथ फ़ायदेमंद भी। तो इसके लिए पहले हम जो है ना वो पेस्ट रेडी कर लेंगे। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, इनको आप कुंडी में भी कर सकते हैं या जग में डाल के इसको पेस्ट बना लें आप, तो इसको हम यूज़ करेंगे। साथ साथ इसके आप हरा धनिया यूज़ कर लें, इसके अंदर ये हरा जो है ना हमारा पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। इसमें जो है आप हरा धनिया के डंडल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ऐड कर दीजिएगा। वो ठंडक का एहसास देते हैं, गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ये देख सकते हैं अच्छे से ये ब्लेंड हो के है, इसको हम साइड रख देंगे। इसी से ही हमारे शोरबे का जो कलर है वो ग्रीन आएगा। और उसके बाद प्रेशर कुकर में आप इसको बनाएंगे, मैक्सिमम ये 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने हाफ कप मैंने इसके अंदर जो है ना वो घी ऐड किया, कुछ खड़े मसाले तो आप देख सकते हैं, कैप्शन में भी मिल जाएंगे, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर अनियन चॉप किया हुआ ऐड कर देना है और इसको अपने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। इसके अंदर ही घी की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा नहीं जाती है, ये थोड़ा यखनी की तरह का शोरबा बनता है, बहुत ही मज़ेदार। और इसको आपने हल्की आंच पे, जब मसाले ऐड करते हैं प्याज में, तो आपने इसको हल्की आंच पर ही फ्राई करना है, ताकि जो है मसालों का एक अच्छा सा अरोमा ना वो ऑयल के अंदर आ जाए और प्याज भी अच्छे से जो है वो गल जाए, उनकी स्मेल जो है ख़त्म हो जाए, उनके अंदर का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। जब प्याज और टमाटर का जो है ना वो कुक होते हैं अच्छे से, जब यूज़ करते हैं ना आप, उनका जब पानी ड्राई होता है ना अच्छे से, प्याज का भी और टमाटर का भी यही है, तो उनका जो जायका आता है ना हांडी में वो नेक्स्ट लेवल का आता है, बहुत चेंज आता है आपकी हांडी में। साथ साथ इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, तकरीबन ये ½ kg चिकन है, इसको मैंने ऐड कर दिया है और इसका भी कलर चेंज करने तक भून लेंगे। साथ ही नमक ऐड कर दिया है ताकि जो है ना हमारा चिकन जूसी रहे, बहुत ही फ्लेवरफुल। जब तक मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके लाजमी बताया करें, बहुत अच्छा लगता है, यकीन जाने मेहनत वसूल हो जाती है। ये देखिए चिकन का जो है वो कलर चेंज हो चुका है। इसके अंदर जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर देना है और ये देख सकते हैं अभी से इसका कलर जो है वो बेहतरीन सा ग्रीन कलर आ चुका है। अभी हम इसको कुछ देर भूनेंगे और इसके फिर पानी अंदर ऐड करके और इसको हम जो है प्रेशर लगा देंगे। हल्दी थोड़ी सी ऐड करनी है ताकि जो है ना ये थोड़ा सा चिकन में अंदर फ्लेवर कलर आ जाए। और ये हल्दी सब चीज़ें ये देख सकते हैं आप सारी ऐसी हैं जिनके गर्मियों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत आपको ठंडक देने वाले हरा धनिया, प्याज और ये जो स्पाइसेस हैं ये आपके गले वगैरह के लिए। देख सकते हैं ग्रेवी से इसकी बन चुकी है, ये बेहतरीन सा ग्रीन सा जो है ना वो इसका पेस्ट प्यूरी बन गई है। अब इसके अंदर अपने हस्बे ज़रूरत अपने यखनी जितनी बनानी है उतना पानी ऐड कर देना है और इसको तकरीबन ये 2 सीटी प्रेशर आएगा और ये बेहतरीन जो है ना वो रेडी हो जाएगा हमारा हरा शोरबा। तो इसको आप राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। चपाती बच्चों को इसके अंदर भिगो कर खिलाएं तो इंशाल्लाह वो बहुत वो इंजॉय करेंगे बच्चे भी आपके। तो ये देख सकते हैं प्रेशर मैंने निकाल दिया है, तकरीबन ये 2 सीटी लग चुका है। तो ये बेहतरीन सा हमारा हरा शोरबा बनके आप इसके इस वक्त जो है ना मैं इसके अंदर से जो कड़ी पत्ता वगैरह है वो तेज़पात वगैरह वो निकाल दूंगी। ये देख सकते हैं इसकी आप जो है ना जो इसका ग्रेवी है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। आपने थोड़ा गाढ़ा खाना है या फिर इसको थोड़ा सा और ज़्यादा पतला करना है यखनी की तरह तो वो कर सकते हैं। लास्ट में इसके अंदर लेमन जूस ऐड करना है और हरा धनिया ऐड करना है। ये हरा धनिया ये आंखों को देखने से ही ठंडक का एहसास देता है, तो जब आप इसको खाएंगे इंशाल्लाह तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा।
वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोशिश करूंगी आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आती रहूं और मिलती हूँ किसी ऐसी ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।